नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मीनिंगफुल मंत्रा। आज हम आपको कुरान के बारे में बताएंगे। कुरान एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है। कुरान क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरान अल्लाह द्वारा भेजी गई आखिरी और सर्वोच्च किताब है। इससे पहले भी कई पुस्तकें इस्लाम धर्म ग्रंथ में आईं, मगर यह अंतिम और उत्तम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुरान आसमान से उतरी हुई किताब है। आसमान से उतरी हुई किताब का मतलब क्या है? इस्लाम में माना जाता है कि जिब्रील, जो कि फरिश्ते माने जाते हैं, द्वारा यह पुस्तक हजरत मोहम्मद जी को सुनाई गई थी। हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी मतलब संदेशवाहक माने जाते हैं। उनसे पहले भी काफ़ी संदेशवाहक आए, परंतु वह अंतिम है और अल्लाह के सबसे करीब माने जाते हैं। लगभग 1400 साल पहले यह ग्रंथ अस्तित्व में आया। कुरान का खुलासा सन 610 से 632 तक किया गया। कुरान दरअसल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अल्लाह ने मनुष्यों के लिए पवित्र संदेश लिखे हैं। कुरान के उतरने का एक मकसद था। उस समय के लोगों में शांति और सौहार्द लाना। कुरान के संदेशों के बाद काफ़ी अनपढ़ लोग सभ्य हो गए थे। कुरान दरअसल जीवन यापन करने का तरीका है, सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। कुरान में जीवन यापन, शादी, रिश्तेदारों से व्यवहार, व्यापार, युद्ध, जायदाद का बंटवारा कैसे करते हैं और से बहुत से विश्लेषणों के बारे में लिखा हुआ है। कुरान एक मार्गदर्शन की पुस्तक है तथा अल्लाह का अंतिम प्रकाशन है। मुस्लिम इस धर्म ग्रंथ को एकदम सच्चाई के प्रतीक की तरह मानते हैं। मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद ने मदीना में स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन किया और अपने कई साथियों को कुरान पढ़ने और कानूनों को सीखने का आदेश दिया। इस प्रकार मुस्लिमों का एक समूह साक्षर बना। शुरुआत में कुरान को तख्तों, खालों, लकड़ियों और हड्डियों पर दर्ज किया गया था। सन 632 में मोहम्मद साहब के निधन के बाद कुरान को लिखा गया। कुरान को कैसे लिखा गया, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि उनके सभी साथियों को कुरान कंठस्थ याद था। पहले खलीफा या नेता अबू बकर ने सन 634 में कुरान को पुस्तक के रूप में इकट्ठा करने का फैसला किया और सन 655 में जैद इब्न थाबित ने कुरान को पहली बार इकट्ठा कर पुस्तक का रूप दिया। क्योंकि जब मोहम्मद पढ़ा करते थे तो लिखा भी करते थे। कुरान के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पुस्तक जब से अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक इसका कोई भी पन्ना बदला नहीं गया है। मतलब इसमें किसी भी के द्वारा एक भी बदलाव नहीं किया गया। यह पुस्तक सबसे शुद्ध रूप में है और ना ही इसकी तुलना मानवीय बोली से की जा सकती है। कुरान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुरान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान में 30 पाठ हैं, 114 अध्याय हैं जिन्हें सूरत कहा जाता है। हर अध्याय में श्लोक हैं जिन्हें आयत कहा जाता है। कुरान में 6666 आयतें हैं, कुछ के अनुसार 6238 भी। पूरे 22 साल 5 महीने और 14 दिन लगे थे पूरी कुरान को पूरी तरह उतरने में। कुरान पहली बार आखिरी पैगंबर मोहम्मद को मक्का की एक हीरा नाम की गुफा में सुनाया गया था। इस्लाम की मान्यता। अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्ते को रोशनी से बनाया, जिन शैतान को आग से बनाया और फिर मिट्टी से आदम को बनाया और आदम की पसली से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। इतिहासकारों के अनुसार जिन आदम से बैर रखता था क्योंकि अल्लाह ने जिनको आदम को सजदा करने के मतलब आगे झुकने को कहा था, परंतु शैतान ने यह बात नहीं मानी और यह दलील दी कि मैं पहले बना हूँ और आग से बना हूँ जो कि मिट्टी से बेहतर है। शैतान ने एक दिन आदम और उसकी बीवी को एक पेड़ का फल खाने पर मजबूर कर दिया जिसे अल्लाह ने खाने को मना किया था।
इस बात से अल्लाह बहुत नाराज हुए और आदम और उनकी बीवी को जमीन यानी कि पृथ्वी पर लौटा दिया और उनसे कहा गया कि आप इस पृथ्वी पर एक सीमित समय के लिए, आपकी संतानें होंगी और उनकी भी संतानें होंगी। साधनों का उपयोग करने की छूट है आदि भी बहुत से अलग अलग प्रकार के नियम बनाए, परंतु उस समय सीमा के बाद अल्लाह के पास सभी को वापस लौटना होगा। उस सीमित वक्त में आप सभी कार्य कर सकते हैं। सभी अच्छे और बुरे कार्यों का हिसाब क़यामत के दिन देना होगा, जिसे मुस्लिम आखिरत कहते हैं, अर्थात अंतिम दिन कहते हैं। इन सब के उपरांत अल्लाह ने मनुष्य को ठीक रूप से जीवन गुजारने के लिए आदेशों को पहुंचाने का प्रबंध किया, जो कि कुरान में लिखे गए आदेश हैं, अथवा पृथ्वी पर अपने दूत, पैगंबर या संदेशवाहक भेजें जो मनुष्यों को ईश्वर का संदेश दें। कहा जाता है कि अब तक कुल संख्या है 1,84,000 दूत भेजे जा चुके हैं और अंतिम मोहम्मद साहब थे। यह भी कहा जाता है कि कुरान के बाद अब और कोई ईश्वरी किताब नहीं आएगी। इस्लाम एवं कुरान के आदेश। कुरान में दी गई कुछ महत्वपूर्ण सीख जो हमें जरूर जानना और जीवन में उतारना चाहिए। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहें। माँ बाप का सम्मान करें, अगर उनके द्वारा तकलीफ पहुंचती है तो उफ तक ना करें। उसका बदला या इनाम आपको दुनिया में और मृत्यु के बाद दोनों में मिलेगा। ध्यान रखें कि आपका पड़ोसी भूखा न सोए, वरना मुस्लिम होने के तौर पर यह आपकी हार होगी। किसी बेकसूर का कत्ल कभी ना करें, बिना वजह पानी ना बहाएं। जो भी आपको इस पृथ्वी पर इस जीवन में दिया गया है उस पर ईश्वर का धन्यवाद कहें, कमियां ना निकालें। जितना ज़्यादा धन्यवाद कहेंगे उतना अधिक अल्लाह कृपा करेंगे और कमी निकालने पर छीन लेंगे। औरत पर्दे में रहे, अपने शरीर को ढक कर रखे। खास तौर पर सिर का ढकना जरूरी है, चेहरे को ढकना जरूरी नहीं है। मर्द के लिए यह पर्दा है कि जब भी किसी महिला के पास जाए तो अपनी नज़र नीचे करके रखे। माँ बाप को प्रेम की दृष्टि से देखना भी एक पुण्य का काम है। हमारे कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं जो कि अच्छे काम नेकी को 10 गुना करके लिखते हैं तथा ईश्वर तक पहुंचाते हैं, और 4 गलती को 1 गलती करके लिखते हैं। साफ सफाई को इस्लाम धर्म में आधा ईमान कहा जाता है तथा मुस्लिम को अपने शरीर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई तंग करता है तो आप उसका उतना ही बराबर बदला उससे ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह बेहतर फैसला देगा, ऐसा माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। शहादत, इस बात को मानना कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है और मोहम्मद उनके आखिरी नबी या संदेशवाहक हैं। नमाज का मतलब दिन में 5 वक्त नमाज को पढ़ना। ज़कात, अपने पैसों का कुछ भाग गरीबों को देना। रोज़ा, रमज़ान के महीने में पूरे 30 दिन रोज़े रखना। हज, एक बार जीवन में हज अवश्य करना अगर मुमकिन हो सके तो। साइंस या विज्ञान का कुरान में योगदान। कुरान का साइंस में योगदान। ऐसा कहा जाता है कि कुरान एक वैज्ञानिक पुस्तक है। काफ़ी विशेषज्ञों ने इस बात को जांचा परखा और माना है। जो आविष्कारक विज्ञान आज के युग में कार्य कर रहा है वह सभी चीज़ें कुरान में पहले से ही दर्ज हैं। नीचे दिए गए सभी तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा शोध पर आधारित हैं। जीवन की शुरुआत। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई है और कुरान में भी यही लिखा है कि पानी ही जीवन का स्रोत है। सूर्य और ग्रहों का इर्द गिर्द घूमना भी कुरान में दर्ज है। मानव मस्तिष्क का विकास 40 की उम्र में रुक जाता है, यह तथ्य भी कुरान में मौजूद है। महिला की बच्चेदानी में भ्रूण के विकास का क्रम भी कुरान में गहराई से बताया गया है। हर व्यक्ति के उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट अपने आप में अनोखे होते हैं, पृथ्वी पर किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलते हैं। यह बात भी कुरान में दर्ज है।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुरान की यह कुछ जानकारियाँ